हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको कक्षा 7 का पार्ट 4। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। ये परिभाषा वायुमंडल किसे कहते हैं, वायु और वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल कैसे बनी, कितनी प्रकार की, कितनी प्रतिशत वायुमंडल में, कितनी प्रतिशत कौन सी वायुमंडल है, उसके बाद वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, इन सभी के बारे में आज हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं वायु। तो मैंने वायु की परिभाषा लिख रखी है, आप इसको नोट कर लेना, आपके इसमें पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर को वायुमंडल कहते हैं। घनी चादर का मतलब ये दोस्तों कि ये वायु है, क्या है, हवा है। वायु का मतलब हवा है, तो हवा की क्या है, इधर घनी चादर है। पृथ्वी को आप जानते हो, ये पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी का मैंने चित्र बनाया, ये पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर चारों ओर यानी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के चारों ओर यानी 3 डायमेंशन है इसके पूरे, इधर पूरे वृत्त पे ये क्या है, इस वायु की घनी चादर है। क्या है, वायु की घनी चादर। अब आप सोचेंगे कि इस वायु का क्या फायदा है हमें, तो वायु का ये फायदा है कि एक तो हम इसे सांस लेने में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, सांस लेने में उपयोग करते हैं। उसके बाद जीव जंतु, उसके बाद पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं इसकी वायु की। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये तो एक तो ये काम में आती है। उसके बाद ये वायुमंडल नहीं होती, क्या वायुमंडल नहीं होती, तो ये होता है कि जैसे सूर्य की गर्मी से हम तप कर जल सकते थे। क्या हो जाते, तप कर जल सकते हैं। और उसके बाद रात को इतनी ठंडी पड़ती कि हम बर्फ से जम भी सकते हैं। तो इसी कारण ये वायुमंडल हमें ये फायदा देती है कि ना तो इससे ज़्यादा गर्मी लगती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है। ये तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि वायु किसे कहते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। संगठन का मतलब वायुमंडल कैसे बनाए, किन किन गैसों से मिलकर बनाए। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। कितनी प्रतिशत, 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस है 78%। उसके बाद इससे कम आती है जो हम इसे प्राणवायु भी कहा जाता है, ऑक्सीजन को। कितनी प्रतिशत है, ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु इसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसलिए इसे प्राणवायु, जीवित रहने के लिए इस गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन, ये 2 गैसें अधिकतर पाई जाती है वायुमंडल में। ये मोस्ट ज्यादा, ये सबसे ज्यादा पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। उससे कम कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। उसके बाद और आती हैं तो नाइट्रोजन और इनको मिलाकर 99% तो हो ही गया, बचा 1%। 1% में आर्गन आ जाएगी, आर्गन आ गई। उसके बाद ये 0.04% होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो पादप लेते हैं ना, हम जिसको बाहर निकालते हैं, जो इन कोयलों और उद्योग धंधे में जो गैसें निकलती है ना, उद्योग धंधे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है 0.03%। उसके बाद आर्गन आती है 0.093% आर्गन गैस पाई जाती है। तो मतलब सबसे ज़्यादा गैस हमारे नाइट्रोजन है जो 78% है। उसके बाद उससे कम ऑक्सीजन है जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं, ये 21% है। उसके बाद 1% में और सभी अन्य गैसें आ जाएगी। ये गैस आ जाएगी, आर्गन आ जाएगी, हीलियम आ जाएगी, नाइट्रोजन तो सबसे अधिक है। ये बात हो गई इन गैसों वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना, जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल के ऊपर हमने पढ़ा है कि घनी चादर होती है। क्या होती है, घनी चादर। गैसों की क्या होती है, घनी चादर होती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के 5 मंडलों में विभाजित किया गया है, 5 मुख्य संरचना में विभाजित किया गया है इसको। तो ये पहला है सौरमंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्वायु मंडल। तो ये पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी। तो नंबर ऐसे न्यू पढ़ते, ऐसे न्यू गोली ऐसे बनी हुई है इसके पूरी गोल। जैसे मैंने तो यहाँ आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रखा है, पर यूँ क्या है, गोल बनी हुई है। तो सबसे पहले क्रम से हम ऊपर चलते जाएंगे। यूँ थोड़ी कि पहले के सर 5वें नंबर का है तो वो पढ़ेंगे, पहले नहीं। जैसे पहले जो आएगा उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको, ऐसे क्रम से हम उसको पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सौरमंडल की। किसकी बात करते हैं, सौरमंडल। तो ये पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर ऊपर है। क्या है, 13 किलोमीटर।
पृथ्वी की सतह से कितनी ऊपर है? 13 किलोमीटर ऊपर है। अब इसके बाद इसमें मौसमी घटनाएं, जैसे इसमें जैसे ये यहाँ पे लिखूंगी कि पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊपर है? 13 किलोमीटर ऊपर है। सौरमंडल के हमसे कोई पूछे कि सौरमंडल की सबसे पहली परत, ये पृथ्वी की सबसे पहली परत कौन सी है? तो सौरमंडल बताएंगे। जो पृथ्वी से कितनी ऊंची होगी? 1 किलोमीटर इससे लगाकर 13 किलोमीटर तक ऊपर होगी, जिसमें ये वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। उसके बाद पवन चलती है, पवन का मतलब हवा चलती है। उसके बाद इसमें वर्षा होती है, ओलावृष्टि भी होती है। ओलावृष्टि जानते हैं आप? गड़े पड़ने, जैसे ओला का मतलब ये बर्फ के डल्ले ऊपर से गिरते हैं बरसात के रूप में, तो ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि होती है। उसके बाद आंधी तूफान चलते हैं इसमें, आंधी तूफान चलते हैं। तो जब ये सभी मौसम की जो भी घटनाएं होगी, पानी गिरना, बरसात आना, झरने बहने, बर्फ बनना और ध्रुवों पर अधिक गर्मी पड़नी, ठंडी पड़नी, ये सभी किसके अंदर होंगे? सौरमंडल के अंदर ही होंगे। इससे बाद जो हम समताप मंडल में जाएंगे, किस में जाएंगे? समताप मंडल में। तो ना यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाएगी, ना यहाँ पे आर्गन पाई जाएगी, यहाँ पे कोई गैस नहीं पाई जाएगी। सिर्फ यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो सौरमंडल में हमने बात की, 3 बातें की हमने कि एक तो ये पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इसमें पानी गिरता है यानी कि वर्षा होती है, पवन यानी हवा चलती है, ओलावृष्टि यानी कि गड़े पड़ते हैं, आंधी तूफान आते हैं मतलब हवा चलती है और आंधी तूफान आते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी पृथ्वी की दूसरे मंडल की। तो इस दूसरे मंडल में बात करते हैं, तो ये पृथ्वी से कितना किलोमीटर ऊपर है? 50 किलोमीटर ऊपर। कितना है? 50 किलोमीटर है। ये सम का मतलब यहाँ समान तापमान होता है, यहाँ समान हवाएं चलती है, यहाँ समान होता है, कुछ नहीं हिलता डूबता, कुछ नहीं। हम भी जाएंगे तो हम ऐसे स्थिर खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होता है। एक तो ओजोन गैस पाई जाती है। क्या होता है? ओजोन गैस पाई जाती है। पाई जाती है। हमें यूं याद रखना पड़ेगा, ये पृथ्वी से कितना किलोमीटर ऊपर है? कि 50 किलोमीटर ऊपर है। इसमें क्या पाई जाती है? कि ओजोन गैस पाई जाती है। अब इसके बाद में हवाई जहाज भी इसी मंडल में उड़ती है। कि कौन से मंडल में? हमसे प्रश्न पूछेगा कि हमें 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन वाले प्रश्न देगा। आपके परीक्षा में ऑप्शन वाले आ सकते हैं 4। तो हमें देगा कि निम्न में से कौन से मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो आप ही बताओ, जहाँ सौरमंडल जैसे पानी गिरेगा, वर्षा होगा, इसमें तो उड़ ही नहीं सकते, और बाकी तो बहुत ऊपर है पृथ्वी से, तो उड़ेगा तो कौन से सम यानी कि समान तापमान रहेगा उसमें उड़ेगा। तो कौन से मंडल में उड़ेगा हवाई जहाज? कौन से मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज? समताप मंडल में। उसके बाद ओजोन गैस, जो हमें ओजोन गैस होती है, पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से। आप आगे जाके बड़ी क्लासों में इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। वो क्या होती है कि वो आएगी ना तो हमारे शरीर के ऊपर जहाँ भी गिरेगी वहाँ पर वो हिस्सा जल सकता है। इतनी भयानक होती है वो कि जैसे कि हमारे यहाँ त्वचा पे आके गिरी तो ये त्वचा भी उससे क्या हो सकती है? जल सकती है। एसिड के समान होती है पराबैंगनी किरणें। तो ये ओजोन गैस क्या करती है? उनको रोकती है और वापस परावर्तित कर देती है, उनको वापस सूर्य की तरफ भेज देती है। ये काम करती है। और ये समताप मंडल की बात हो गई। अब मध्य मंडल, ये 80 किलोमीटर ऊपर है। कितना ऊपर है? पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊपर है। इसमें कुछ नहीं, हमने कक्षा 6 में मैंने पढ़ाया था क्या? अलका पिंड। क्या पढ़ाया था मैंने? अलका पिंड। अलका पिंड वो होते हैं जो कि पृथ्वी या सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जैसे बड़े बड़े चट्टाने, जिस टाइम पे पृथ्वी और सभी ग्रह विस्फोट हुए थे, उस टाइम पे जो पत्थर और चट्टान जो आकाशगंगा में रह गए थे, वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। जो वो चक्कर लगाते हैं ना, तो उनमें से एक आधा पत्थर या एक आधा उल्क, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है इसमें चुंबकीय, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होता है कि इधर खींचा चला आता है। तो वो क्या होता है कि इस मंडल में आएगा ना, तो क्या होगा? इसमें उसे घर्षण लगेगा। क्या होगा? घर्षण लगेगा और उसके विपरीत बल करता है ये, और उसे वहीं पे जला देता है। उससे क्या हमारे पृथ्वी पे आएगा नहीं और हमारा नुकसान होगा ही नहीं। ये इसमें क्या होता है? उल्का पिंड होता है। क्या? उल्का पिंड होता है। उसके बाद ये होती है 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ये पृथ्वी से ऊपर है ना, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तब कि 13 किलोमीटर गए तो सौरमंडल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन सा मंडल आएगा?
सन तापमंडल आएगा 50 किलोमीटर तक आएगा, 50 किलोमीटर तक जाएंगे और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर 30 किलोमीटर बचा ना, वो किसका होगा, मध्यमंडल का होगा। अब बात करें 80 से 400 तक, जो ये बीच का जो भी बचेगा 80 से 400, ये सभी किसका होगा, वायुमंडल का होगा। उसके बाद वायुमंडल का इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, सूर्य तक है, जहाँ आकाशगंगा है ना सूर्य तक जाता है, इसमें उनका पिंड होते हैं। अब इन दोनों में ऐसा कोई नहीं होता, इसमें वायुमंडल में ये किए जाते हैं सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सैटेलाइट। आप सैटेलाइट को आप नहीं जानते हो, तो जैसे हमारे टीवी चलते हैं, क्या होती है, टीवी चलती है, और हमारे D2H का जैसे हम सिग्नल मिलाते हैं ना, सिग्नल मिलाते हैं, तो यहाँ से ऐसे सैटेलाइट स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कि वायुमंडल में किया जाएगा, और उससे यहाँ से हमारे रेटिना, जैसे कि हमारा ये क्या हुआ, DTH हुआ, क्या हुआ, DTH हुआ। तो ये क्या है कि यहाँ से हमारे पृथ्वी से जो सीरियल या कुछ भी जैसे न्यूज़ चैनल या दूरदर्शन पे कोई क्रिकेट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ से जहाँ से लाइव का मतलब जहाँ से चल रही है वो वहाँ से बनेगी, क्या होगी, जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि यहाँ पे हमने वायुमंडल में सैटेलाइट स्थापित किया, तो हम यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे कि दिल्ली में मैच चल रहा है और हम यहाँ राजस्थान में आके देख रहे हैं, तो ये किरणें कहाँ जाएंगी, सैटेलाइट के ऊपर जाएगी, और सैटेलाइट परावर्तित होकर कहाँ आएगी, हमारे पृथ्वी पे वापस आएगी। तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल में दूरसंचार के ये लगाए हुए होते हैं, सैटेलाइट वेटेलाइट लगाए हुए होते हैं, इसमें अंतरिक्ष में लगाए हुए होते हैं। ये वायुमंडल में हीलियम गैस, दो गैसें पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन। हम वहाँ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जल सकते हैं, क्योंकि सूर्य के इतने नजदीक होती है। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन का विस्फोट होता है, इसी कारण सूर्य में वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। तो इसमें दो ही गैसें होती है, हीलियम और हाइड्रोजन, ये दो गैसें पाई जाती है इसमें, हीलियम और हाइड्रोजन। ये बात हो गई इसकी, ये वायुमंडल की संरचना की बात हो गई, हो गई। मौसम और जलवायु, तो मौसम जो हम दिन और रात में किसी 1 घंटे में परिवर्तन हो सकता है। मौसम क्या होता है कि 1 घंटे में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद बादल छा जाएंगे, आकाश में पानी भी गिर सकता है, तो उसे कहते हैं मौसम। जो कुछ ही टाइम में, जैसे 1 दिन में 1 घंटे में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं, मौसम। जो वर्ष भर, जो एक जैसे जलवायु, अब जलवायु, तो जलवायु उसे कहते हैं जो एक वर्ष में लगातार, एक वर्ष का मतलब जैसे हमारे सर्दी गर्मी और वर्षा ऐसा होती है ना, कि सर्दी गर्मी वर्षा, तो उनका औसतन निकाला जाता है। कि जैसे राजस्थान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान पर पूरी ये गर्मी निकली, ये ग्रीष्म ऋतु निकली। उसके बाद वर्षा का औसतन लगाया जाता है कि यहाँ पे 120 से 150 सेंटीमीटर झालावाड़ जिले में बरसात होती है। उसके बाद ये पूरे वर्ष का औसतन मापन होता है, ये जलवायु होती है। और अब ये तापन जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, क्या होती है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, बंद कर दे, पृथ्वी, तो पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें आती है, क्या होती है, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी से गर्म होती है, क्या होती है, गर्म होती है। पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। तो ये यहाँ से पृथ्वी की सूर्य की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई। तो ये हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल को हमने 5 भागों में विभाजित भी किया है। उसके बाद अब तो ये क्या, प्रकाश आया, उधर से क्या हुआ, प्रकाश हुआ आया, तो ये यहाँ से प्रकाश आया और परावर्तित होकर ये वायुमंडल ने इसे वापस नहीं जाने दिया। क्या किया, वापस नहीं जाने दिया। तो क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। तो इसे कहते हैं तापन, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है उसे तापन कहा जाता है। अब बात करते हैं आतापन। क्या कहा जाता है, आतापन। ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस कारण ही कि ये और कैसे इतना प्रभाव नहीं करती ग्रीन हाउस को। क्या करती, ग्रीन हाउस का मतलब ये यहाँ पे अधिकतर ऊष्मा को नहीं रोकती। ऊष्मा का मतलब जो प्रकाश आया, जो गर्मी आई, उसको बाहर जाने देती है और कैसे ज्यादा भी। वायु दाब हमारे चारों ओर से, हमारे शरीर के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, सभी के ऊपर लगता है। वायु दाब का मतलब हवा है, हवा का दाब सभी के ऊपर लगता है। क्या होता है, सभी के ऊपर लगता है। पर क्या करते हैं हम, कि वो वायु दाब हमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव का मतलब हमें लगता नहीं है कि हवा क्या हमारे ऊपर क्या कर रही है, दाब लगा रही है। जैसे हमने अंतरिक्ष में जैसे चंद्रमा पे जाते हैं, तो आपने वो सफेद कलर के वो जैकेट पहने हुए उनको देखा होगा, अंतरिक्ष यात्रियों को। क्यों पहन के जाते हैं वो, क्योंकि चंद्रमा पे वायु दाब नहीं है। क्या है,
वायुदाबनी, और जहाँ पे वायुदाबनी होगा तो हमारे अंदर दो रक्त वाहिनियाँ होती है, ये शिराएं, तो क्या होती है वो रक्त की, ये हमारे रक्त की शिरा होती है, जहाँ रक्त बहता है ये क्या फट सकती है, क्या होती है फट जाएगी और रक्त बाहर निकल जाएगा। तो वायुदाब नहीं होगा तो हमारा जीवन भी असंभव ही होगा, जीवन ही असंभव है। तो वायुदाब किसे कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर से किसी व्यक्ति या पृथ्वी के ऊपर लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब दो प्रकार के होते हैं, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब के कारण ही बरसातें होती है। कारण जैसे इनके कारण ही कि दूसरे स्थान से चलकर हमारे स्थान में आएगी और इस स्थान से चलकर दूसरे स्थान में जाएगी। जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, क्या होती है गर्मी, क्या होती है अत्यधिक गर्मी होती है। वहाँ पे क्या होता है निम्न दाब होता है, निम्न वायुदाब होता है। वहाँ पे क्या है कि आकाश स्वच्छ होता है, वहाँ पे बादल युक्त नहीं होता है, वहाँ पे बादल नहीं होते। और जहाँ पे कम गर्मी पड़ती है, क्या होती है कम गर्मी पड़ती है, जहाँ पे सर्दी पड़ती है वहाँ वायुदाब उच्च वायुदाब होता है। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे पवन की। तो पवन वायुदाब, जैसे वायुदाब आपके समझ में क्या है, जैसे पृथ्वी के ऊपर हमारे ये सभी वायुमंडल है, तो ये क्या हो रहे हैं हमारे ऊपर क्या लगा रहे दाब लगा रहे, क्या लगा रहे दाब लगा रहे पर हमको क्या होता है महसूस नहीं होता है ना, ये लगा रहे। तो जहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ेगी, क्या होगी प्रकाश की किरणें पड़ेगी, प्रकाश की किरणें पड़ेगी किसके ऊपर की पृथ्वी के ऊपर गिरेगी। तो पृथ्वी के ऊपर हवा है, वायु है, तो जैसे वायु क्या होगी गर्म होगी, क्या होगी गर्म होगी, और क्या होगी गर्म होकर ऊपर उठेगी, क्या होगी गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो जहाँ पे वायु गर्म होगी और ऊपर उठेगी जिसे हम निम्न वायुदाब कहते हैं, यानी कि कम वायुदाब कहते हैं। इसका मतलब जहाँ से गर्म होकर हवाएं ऊपर गई तो दूसरे स्थान से यहाँ ठंडी हवाएं आएगी, और ठंडी हवाएं आएगी तो हमारे इनके साथ क्या लाएगी बादल लाएगी, और बादल लाएगी और वर्षण के कारण वहाँ पे क्या होगी बरसात होगी। जैसे पूरी गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है ना, उस गर्मी के कारण जैसे हम देखते हैं थोड़ी ठंड होती है और बादल आ जाती है, क्यों आते हैं वो निम्न वायुदाब के कारण आते हैं। अब बात करते हैं कि जहाँ कम सर्दी गिरेगी वहाँ उच्च वायुदाब होगा, ज़्यादा वायुदाब होगा, तो वहाँ पे बादल साफ होंगे, आकाश स्वच्छ होगा। और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ उच्च वायुदाब होगा और वहाँ बादल होंगे और बादल आएंगे और वर्षा होगी। ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। और ये पवन का यही लफड़ा है कि पवन है ना कहाँ चलेगी, पवन का ये लफड़ा है कि जैसे कि जहाँ पे प्रकाश गिरेगा और वायु हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी, तो हवा गर्म हुई और ऊपर उठी तो वहाँ दूसरी हवा तो चाहिए, हवा खत्म नहीं होती है कभी, तो वहाँ दूसरी हवा चाहिए, तो दूसरी हवाएं वहाँ से ठंडी हवा आएंगी और वो चलकर वहाँ उस स्थान पर आ जाएंगी, जिसे हम कहते हैं पवन। क्या कहेंगे पवन। वायु गर्म हुई उस स्थान से ऊपर उठकर दूसरे स्थान पर चली गई और जहाँ से उठी और जहाँ दूसरे स्थान पर ठंडी हवा क्या आके वहाँ पर रुक गई, उसे कहते हैं हम पवन। पवन तीन प्रकार की होती है, स्थानीय पवने, व्यापारिक पवने और पूर्वी पवने। ये पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा है, क्या है कर्क रेखा और मकर रेखा। ये कर्क रेखा ऊपर मकर रेखा और ये विषुवत रेखा। ये व्यापारिक पवन में पूर्व दिशा में हमेशा बहती रहती है, पूरे वर्ष भर इस तरफ हवाएं बहती रहती है, इस तरफ किस तरफ पूर्व दिशा में हवाएं बहती रहती है। ये वार्षिक पवने मतलब व्यापारिक पवने, ये पूर्वी पवने कहा जाता है इनको। तो ये पवने पूरे वर्ष भर बहती है, बहती का मतलब चलती है, क्या होती है चलती है। हमारे यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि अधिकतर पवने पश्चिमी दिशा में इधर ही चलती है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में गमन करती है, इसे पूर्वी पवने कहा जाता है, व्यापारिक पवने कहा जाता है और स्थायी पवने कहा जाता है। मतलब पूरे वर्ष भर चलने वाले पवनों को स्थायी पवने या व्यापारिक पवने या पूर्वी पवने कहा जाता है। अब मौसमी पवने, मौसमी पवन का मतलब जैसे कि हमारे मावटा होता है, क्या होता है मावटा होता है या मावट होता है, तो उसमें क्या हवा इधर से चलेगी उधर से चलेगी, किधर से भी आ सकती है, ये फिक्स नहीं है, और इस पूरे वर्ष भर में इधर ही जाएगी, पूर्वी दिशा में जाएगी, पर इसमें चलेगी पृथ्वी के इधर से आएगी उधर से आएगी, इनका फिक्स नहीं है, किधर से भी आ सकती है, इधर से भी आएगी इधर से आएगी इधर से आएगी, हमारे घर की छत को भी उड़ा के साथ में ले जाएगी। ऐसे चलती है मौसमी पवन, ले जाती है ना, हमारे घर की छत को उड़ा जाएंगे, हमारे पत्रे वत्रे होते हैं तो उनको भी साथ में उड़ा के ले जाती है। ये होती है मौसमी पवने। अब स्थानीय पवने, ये पवने स्थान एक ही स्थान पे चलेगी, क्या होगी एक ही स्थान पर। जैसे हमारा राजस्थान है, क्या है राजस्थान, हमारा राजस्थान तो राजस्थान में एक लू चलती है, क्या चलती है लू। लू कौन थी
तो राजस्थान में एक पवन चलती है जिसका नाम है लू। तो ये क्या स्थानीय पवन हो गई, क्या हो गई स्थानीय, मतलब पूरे राजस्थान में चलती है, दूसरे जैसे मध्य प्रदेश में थोड़ी चलेगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी होगी नहीं, सबसे अधिक तापमान राजस्थान में होगा, क्योंकि राजस्थान में क्या होती है, बालू रेत होती है, और अधिकतर तापमान कहाँ रहेगा, राजस्थान में रहेगा। जैसलमेर जयपुर में अधिकतर लू होती है, तो ये लू स्थानीय पवन हो गए। आ गए समझ में? जो एक ही स्थान पर चलती है, निश्चित स्थान पर चलती है, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। जो मौसमी यानी कि 1 घंटे में आकर हमारे घर की छत को उड़ा के ले जाए, वो कौन सी पवन हो गई, मौसमी पवन हो गई। 1 घंटे में परिवर्तन मौसम कहते हैं। स्थानीय पवन तो पूरे वर्ष भर, हवा तो पूरे वर्ष भर चलती है, तो उसे ये स्थानीय पवन, व्यापी पवन, पूरी पवन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम आर्द्रता, काय की बात करते हैं आर्द्रता। तो वायु है ना, वायु, हवा है, हवा क्या है, हवा है। हवा जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ घनी चादर है वायुमंडल की, तो ये हवा है, क्या है, हवा। तो हवा में पानी की बूंदें होती है, क्या होती है, पानी की बूंदें मिक्स होती है। उस दोनों मिक्सिंग वाले शब्द को हम कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्द्रता। कि हवा में पानी का रुकना या हवा में पानी की नमी होना आर्द्रता कहलाता है। इस आर्द्रता के कारण ही वर्षा होती है। आर्द्रता जैसे अब क्या है कि हमारे तरफ क्या ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मतलब सर्दी चल रही है, तो हम कहीं भी जाएं, जैसे हमारे फसल के ऊपर पानी की बूंदें जम जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, और वो अभी चलेगी तो कोहरा आएगा ना, सफेद सफेद धुंधल धुंधल दिखाई देगी हमें, तो वो क्या है कि पानी की मात्रा आ जाती है, काय में आ जाती है, हवा में पानी की मात्रा आ जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्द्रता। इसके कारण जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं ना ऊपर समताप मंडल में, तो पीछे हमें देखते हैं कि एक रास्ता बना रहे, क्या रास्ता बनाते दिखाई देते हैं, जैसे ये एरोप्लेन उड़कर जा रहा है इधर से, तो हमें इसे रास्ता बनाए, सफेद सफेद रास्ता बना हुआ दिखाई देगा, पर वो रास्ता नहीं होता है। हम क्या कहते हैं, अरे सर वो तो रास्ता है, एरोप्लेन के जाने का रास्ता है, वो सड़क हो जाती है तभी हमको दिखाई देती है, पर ऐसी बात नहीं है। जैसे हम ये एरोप्लेन जाता है वो, तो हवा में काय की बूंदे, पानी की बूंदे, काय की पानी की बूंदे, तो एरोप्लेन जाएगा तो वो गर्म होके ही तो जाएगा, जैसे उसमें से धुआं भी निकलेगा, गर्मी भी निकलेगी, जैसे गाड़ी में से निकलते हैं ना, तो पानी के अंदर से जाके निकलेगा एरोप्लेन, क्या होगा, पानी के अंदर से जाके निकलेगा, तो क्या है वो पानी की बूंदे क्या वाष्प हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी, मतलब वहां से धुआं निकलने लगेगा, तो हमें वो क्या रास्ता बना हुआ दिखाई देगा। वो रास्ता नहीं है, वो पानी का बूंदे जो वाष्पित होकर हमें दिखाई देते हैं, और इसी कारण पानी की आर्द्रता के कारण ही वर्षा होती है। जैसे जैसे पानी की बूंदे से हवा में चली जाएगी और वायुदाब कम होगा और ऊपर चली जाएगी, और पानी फिर गर्मी ज़्यादा गिरेगी और वहाँ से गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से ठंडी हवा नीचे आएगी और वर्षण होगा और फिर वर्षा होगी। वर्षा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वर्षा? 3 प्रकार की होती है। एक तो पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, उसके बाद संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, उसके बाद मौसमी वर्षा, मौसमी वर्षा। पर्वतीय वर्षा जैसे हमारी, जैसे ये माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट जो बहुत ऊंचा है, तो उसमें क्या है कि बादल ये 13 किलोमीटर से ऊपर है, तो बादल तो समताप मंडल में जा ही नहीं सकते, तो क्या होगा उधर जाएंगे, उस चोटी से उधर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, बादल जैसे ये चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर मान लो कि माउंट आबू का सबसे ऊंचा है 1700 मीटर गुरु शिखर, क्या है 1700 मीटर है, तो ये 13 किलोमीटर से अधिक होगा, तो ये क्या है कि बादल उधर जाएंगे नहीं और हवा से बादल रुक जाएंगे ज़्यादा टाइम, है नहीं 24। हाँ, तो ये बात है दोस्तों। आपके वीडियो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वहाँ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।